हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल को प्रोपेनोइक अम्ल में आप कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे प्रश्न में। देखिए यहाँ पर इथेनोइक अम्ल को प्रोपेनोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए जिन अभिकर्मकों का हम प्रयोग करेंगे, वो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एथेनोइक अम्ल का करेंगे अपचयन। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका करेंगे अपचयन, जिससे बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होगा एल्कोहल। फिर बच्चों देखो एल्कोहल के साथ एल्कोहल की क्रिया हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से करेंगे, जिससे हमें एल्कील हैलाइड प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें एल्कील हैलाइड प्राप्त होगा। और बच्चों इसके पश्चात हम इसकी क्रिया करेंगे KCN से। यहाँ पर इसकी क्रिया KCN से करेंगे, जिससे हमें नाइट्राइल समूह प्राप्त होगा। और बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि नाइट्राइल समूह का जब हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हमें अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभिक्रिया में जो हमारे पास में इथेनोइक अम्ल है CH3COOH, यहाँ पर बच्चों इसका हम करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका करेंगे अपचयन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अपचयन हम जब करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा एल्कोहल CH3CH2OH। इसके पश्चात बच्चों देखिए जब यहाँ पर एल्कोहल की क्रिया हम करते हैं PCl5 से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3CH2Cl। तो साथ में जो ऑक्सीजन है ये POCl3 के रूप में निकल जाता है और हाइड्रोजन भी HCl के रूप में निष्कासित हो जाता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर ये देखिए हम इसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये POCl3 बचता है, साथ में HCl। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जब यहाँ पर एल्कील हैलाइड की क्रिया की जाती है KCN के साथ, तो यहाँ पर हमें साइनाइड प्राप्त हो जाता है CH3CH2Cl। और बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जब साइनाइड का हम जल अपघटन करते हैं यानी अम्लीय जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर हमें अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये हमारे पास में होगा CH3CH2COOH, ये यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए किस प्रकार से प्राप्त होता है, यहाँ पर हम समझेंगे अभी। तो देखिए पहले यहाँ पर ये हमारे पास में प्रोपेनोइक अम्ल होगा। प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक अम्ल होगा, जो कि हमने यहाँ पर इथेनोइक अम्ल से प्राप्त किया है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल से हमने यहाँ पर इसे प्राप्त किया है। तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर ये तीन, यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन तीन बंध से जुड़ा है। अब बच्चों यहाँ पर जल अपघटन होता है, जल अपघटन में यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से देखिए इसे, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन आएंगे HOH, यहाँ पर तीन जल के अणु आएंगे, ये इस प्रकार से। अब बच्चों यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर अमोनिया बना के निष्कासित होंगे, तो यहाँ पर अमोनिया निष्कासित होगा। और बच्चों यहाँ पर ये जो बनेगा, ये बनेगा CH3CH2COH, यहाँ पर OH, और ये इस प्रकार से यहाँ पर OH, ये इस प्रकार से समूह बनेगा। और बच्चों हम जानते हैं कि एक कार्बन पर यहाँ पर तीन OH समूह स्थायी नहीं होते, तो यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से होगा जल का निष्कासन H2O, और हमें यहाँ पर ये यौगिक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस प्रकार से हमारे पास प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, इससे H- यहाँ पर नाभिक स्नेही के रूप में निकलता है H-, और ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O पर क्रिया करके और इसका अपचयन कर देता है। इससे हमें यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये नाभिक स्नेही होता है H-, यहाँ पर हम कह सकते हैं इससे H- नाभिक स्नेही के रूप में निकलता है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये अभिक्रिया, एक तो क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है अंत में, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मेथड उतना सही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर यदि हम इसकी क्रिया पहले एल्कोहल से करवाएं और यहाँ पर हम एस्टर प्राप्त कर ले, उसके पश्चात इसकी क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा के और हम यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त करें, तो वो हमारे लिए ज्यादा सही होता है। लेकिन यहाँ पर हम इस प्रकार से भी अभिक्रिया को कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवा कर सीधे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।